नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उदयपुर मार्ग पर सगाई समारोह से लौटते समय ओवरलोड पिकअप अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 बच्चों सहित 5 की मौत हो गई और 16 अन्य लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि काया गांव के पास खरपना के रहने वाले लोग सगाई समारोह में कालीवास गांव गए थे। रात को लौटते वक्त पिकअप अनियंत्रित होकर नंदेश्वर महादेव मंदिर के पीछे 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से 16 घायलों को एमबी हॉस्पिटल में पहुंचाया। बता दें कि हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित किसान छात्रावास के पास बोलेरो और कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी घूमचक्कर से छोटा बस स्टैंड की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुंझुनू के पिलानी के पास बंद गोठड़ी गांव में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल बंद गोठड़ी के बड़देव मंदिर के जोहड़ में अचानक अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग काफी सारे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में छोटे पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पिलानी की दमकलें मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन अब तक सैकड़ों पेड़ पौधे आग की भेंट चढ़ चुके हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बैसाखी के अवसर पर आयोजित युवा और किसान जागृति सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद पूरे देश का दौरा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए किसानों को जागृत करने का कार्य करूंगा। ये किसान का हक है और प्राथमिक जरूरत है। वहीं इस अवसर पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर युवाओं की टीम ने राज्यपाल के समक्ष तख्तियां लहराई। साथ ही इस अवसर पर आयोजन स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। वो ये कहा था कि दो केसेस थे जिनको मैंने खारिज कर दिया, चूँकि उन दोनों में मुझे बताया गया था कि इनमें 150 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है। दैट्स ऑल। मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं किया, ना किसी की हिम्मत थी कोई ऑफ़र करता। तो मैंने ये कहा कि भाई इन्वॉल्वमेंट है तो मेरे रहते तो नहीं होगा। मैंने कैंसिल कर दिया और जाके पीएम को बता दिया कौन कौन लोग हैं। वो कौन लोग हैं ये डिटेल में जब सीबीआई पूछेगी उनको बता दूंगा, चूँकि उससे बहुत लोग अनकम्फर्टेबल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी क्या बोले जब आपने ये बात उनके सामने? उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि वेल डन और देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन करप्शन। बांसवाड़ा में बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। संविधान के निर्माता बाबा साहब की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अम्बेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उनको याद किया। इस दौरान भाजपा के राजेश कटारा ने बाबा साहब के जीवन के बारे में कहा कि बाबा साहब के बनाए कानून की चर्चा देश और विदेश में है और उनके बनाए कानून से आज न्याय मिल रहा है। जयंती के अवसर पर तो यही कहना चाहूँगा कि भारत का संविधान जो उन्होंने विश्व के सभी देशों से तुलना करके जो संविधान बनाया है, एक लचीला संविधान है। उन्होंने सर्वहारा समाज की इसमें चिंता करी और सर्वहारा समाज के हित में ध्यान में रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया, जिससे आज उस जमाने में आरक्षण की व्यवस्था की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत लंबा दूरदृष्टिकोण था, जिस कारण से आज आदिवासी समाज, एसटी समाज उत्थान की ओर बढ़ रहा है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट में सैनी समाज ने हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। समाज के लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पण कर उनको याद किया। इस अवसर पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला, वहीं उनके पदचिन्ह पर चलने का आह्वान किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अंबेडकर जयंती के अवसर पर रैली निकाली गई। इस दौरान सूरजगढ़ समेत आसपास के गांवों से आए सैकड़ों युवाओं ने कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। यह रैली घोड़ी, बैंडबाजी, डीजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। वहीं युवाओं भी बड़ी संख्या में बाइक पर सवार रहे। साथ ही इस मौके पर रानीबाग में प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। आज 14 अप्रैल को बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर की 131वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री अंबेडकर समिति द्वारा और गांव आसपास की ढानियों से पहुंचे सभी प्रबुद्धजन उन लोगों के साथ मिलकर के हम एक जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रैली और मान सम्मान प्रतिभा समारोह का आयोजन किया जा रहा है जो रानी बाग में होगा। और रैली में हर्षोल्लास के साथ सभी 12 घोड़ी बगियों के साथ उनके जन्मदिन की रैली निकाली जा रही है। झुंझुनू के दादाबाड़ी स्थित जैन शवताबर मंदिर में महावीर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभात फेरी, निशुल्क मेडिकल कैंप, भक्ति संध्या समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैन समाज के महिलाओं और पुरुषों ने प्रभात फेरी निकालकर समाज को अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इसके बाद भगवान की अंगरचना और स्नात्र पूजा का कार्यक्रम हुआ। 14 अप्रैल 2022 को भगवान महावीर जयंती के लिए सुबह 5:15 बजे प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें समाज के सभी गणमान्य लोग व महिला मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी की अंगरचना की गई व स्नात्र पूजा की गई। उसके बाद में कार्यक्रम के लिए दादाबाड़ी में अपना चिकित्सालय कैंप चल रहा है, जिसमें सभी को निःशुल्क दवाइयाँ और वो उसका लाभ दिया जा रहा है। शाम को रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक भक्ति संध्या का कार्यक्रम है। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, मंडावा विधायक रीटा चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सोसाइटी के अध्यक्ष महावीर सोनील ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समाज के अच्छा काम करने वालों का सम्मान भी किया गया। आज बाबा साहब परम श्रद्धेय अम्बेडकर जयंती पे हम यहाँ पे उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में, और अम्बेडकर विचार मंच सोसाइटी के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, इसमें सभी बधारे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए उनके जो उन्होंने सपना सजवाया है भारत एक आदर्श देश के लिए, वो हम सब इसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए हम सब ने यहाँ संकल्प लिया है और सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बधाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा का झुंझुनू की चिड़ावा पहुंची, जहां पर भाजपा नेता राजेश दहिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के चिड़ावा पहुंचने पर विचार संगोष्ठी रखी गई, जिसके मुख्य अतिथि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायणम चौधरी रहे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की भारत माता यात्रा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन हेतु 2 अप्रैल को दैशनोक करणी माता मंदिर से शुरू किया था। वहां भव्य लोग 1 लाख लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। तो उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर और हम झुंझुनू की धरती पे आए। अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम 1 जुलाई को जयपुर की धरती पर बड़ा 3 से 4 लाख लोगों का एक बड़ा जन सम्मेलन करने वाले हैं, और उसके अंदर मुझे आशा के अनुरूप जन समर्थन मिल रहा है। और हम मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में तुरंत लागू हो, 2 बच्चों की नीति लागू हो, और 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसकी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उसके मत अधिकार समाप्त हो और कठोर कानून बने, ये हमारी मांग है। और इसमें जनता का मन जो टंटोल रहे हैं, जनता हमारे साथ हैं और तन मन धन से सभी लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि बड़ा जनसभा जयपुर की धरती पर ला करके माननीय मोदी जी और अशोक गहलोत जी पे हम दबाव बनाएंगे और इस कानून को लागू कराएंगे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।